ये आपके सामने देखिए स्क्रीन पे इस पेपर का जो नाम है एलिमेंट्री, इस पेपर को जो नाम है एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ, इस पेपर का नाम आपका एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको बहुत ज़्यादा इस पर बहुत मेहनत नहीं करना, चूँकि ये सारे एमसीक्यूज़ आएंगे और आपका जो है ओएमआर शीट मिलेगा, उस पर आपको सही क्वेश्चन पे जो ऑप्शन रहेंगे 4, उस पर सही ऑप्शन पे टिक लगाना है और ये पूरा टोटल 75 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 30 नंबर में पास होना है, ठीक है। ये बेसिक इसकी कंसेप्ट है। पेपर का नाम है SCC 3, ठीक है। और आप बेफिक्र रहिए, मैं एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। आप जिस कॉलेज से बिलोंग करते हैं, जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आपको हर टॉपिक में मैं फोकस करूंगा। वीडियोस को आप देखते रहिएगा, जब जब वीडियोस आपके पास आए आप देखिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए और जो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास चला जाए कि वीडियो अपलोड हुआ है। और ऐसे पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए कि आपको कुछ सीखना है, ठीक है ना। एग्जाम के पर्पज से नहीं, इसकी बस पास होना, आपको कुछ सीखना है, इस हिसाब से आप उसको पढ़िएगा, तो फिर आपके जो स्किल बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस कोर्स में होगा क्या, चले देखते हैं। सबसे पहला देखिए, इसमें 2 ग्रुप होंगे। एक ग्रुप होगा आपका इसमें, इस कोर्स में आपका 2 ग्रुप होगा, ए ग्रुप होगा और एक दूसरा होगा बी ग्रुप। ए ग्रुप में क्या क्या होगा देखिए, पहला इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। ये सबसे पहला आपको देखना है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन, इसकी यूजेस क्या है, कंप्यूटर के टाइप्स क्या हैं, कंप्यूटर्स किससे मिलकर बना होता है, कंप्यूटर में काम कैसे करता है, CPU क्या है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चे लोगों को भी स्कूल में पढ़ाया जाता है, वही सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, लेकिन थोड़ी एडवांस लेवल पे, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड चैप्टर में आपको देखना है कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर पे। हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कंप्यूटर मेमोरी है, टाइप्स ऑफ मेमोरी है, प्रोसेसिंग कंसेप्ट इन कंप्यूटर। ये आपको, अगर आप बिल्कुल कंप्यूटर में नए हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये एक एक चीज़ में एक ही टॉपिक 2 टॉपिक को लेकर आऊँगा और आपके पास अभी टाइम है, बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत लेट से सेशन चल रहा है। हो सकता है सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम हो गया, 2 महीने के बाद सेमेस्टर 3 का अनाउंस कर दे कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो फिर आप उस वक्त घबरा जाएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे पेपर्स, आपका MJ पेपर है, आपका MN पेपर है, मेजर पेपर है, माइनर पेपर है, आपका MDC पेपर है। तो आपने क्या करना है, अपने स्टडी टेबल में एक रूटीन आपको बना के लगा लेना है और उसके बाद क्या करना है कि आपको बिल्कुल पैरेलल तरीके से पढ़ाई करना है। कोई भी पढ़ाई आपको आगे पीछे नहीं करना, हर पेपर को आपको बराबर फोकस करना है। हाँ, जो पेपर आपको, अगर आपको बहुत टफ लगता है, लेंदी होता है, तो उसको थोड़ा आप ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2 नंबर। तीसरा नंबर पे आपको सिखाएंगे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे काम करता है। आपके मोबाइल पे जो एप्लीकेशन चलते हैं वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चलते हैं, जिसमें आपका एंड्रॉयड हो या आपका अगर आपका iOS जो आपका इंस्टॉल है आपके मोबाइल पे, तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको देखेंगे, इसकी फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। विंडोज़ कौन सा भी चल रहा है, क्या करना, विंडोज़ क्या करता है, इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है, एक एक चीज़, ताकि आप किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, किसी ऑफिस में जाएंगे, किसी कॉल सेंटर में जाएंगे, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें आनी होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक 4 में आपको देखना है कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन आप मोबाइल पे यूज़ करते हैं, तो एप्लीकेशन का ही जो है वो सॉफ्टवेयर का ही एक रूप होता है। फिर भी आपको जानना है सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और रिलेशनशिप क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के जो एग्जांपल्स है क्या होते हैं, किस किस लैंग्वेज से मिलकर सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर 4 में बताया जाएगा। उसके बाद चैप्टर 5 में ये बहुत जो है एवरग्रीन टॉपिक है, बहुत स्टूडेंट इसको जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग सीखना भी चाहते हैं, इंटरनेट एंड इट्स यूजेस। इंटरनेट क्या होते हैं, इसकी बहुत सारे प्रोटोकॉल को, आपके फुल फॉर्म को जानना है, चूँकि MCQs है तो फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। इंटरनेट की कंसेप्ट क्या है, एप्लीकेशन, इंटरनेट की यूजेस कहाँ कहाँ हैं, इंटरनेट को कनेक्ट कैसे करते हैं, ISP क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW क्या होता है, सर्च इंजन क्या है, वेबसाइट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बहुत डिटेल्स में बताने वाला हूँ। आप चूँकि CC5 हमारा जो चैप्टर आपने देखा, अपने वीडियोज़ देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपका एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन मेरे वीडियोज़ से मैच किए होंगे, आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखेंगे, इस सारे सीरीज़ को देखेंगे और दूसरों को भी ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है।
अगला देखिए ये ए ग्रुप में ये सारे हो गया। बी ग्रुप में आपको कंप्लीट एक पैकेज पढ़ना है। जैसे ये देखिए आप बी ग्रुप है, इसमें आपको पढ़ना है एमएस ऑफिस का पूरा पैकेज यहाँ से यहाँ तक। एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों चीज़ सीखना है ताकि आप ऑफिशियल काम करने के लिए एलिजिबल हो जाए। एमएस वर्ड में काम होता है, एक्सेल में काम होता है, पावर पॉइंट में काम होता है। इनकेस अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो आपसे हमारा इंटरेक्शन होते रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो टॉपिक आपने सीखना है, आपको समझना है, आप बस कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए बहुत ईजी वे में वीडियो वहाँ पे प्रेजेंट करूँगा, ठीक है। और एक लास्ट में 9 नंबर पे आपको देखना डिजिटल एजुकेशन के बारे में, जो कि डिजिटल ज़माना है, डिजिटल एजुकेशन कैसे किया जाता है, कैसे लिया जाता है, उस सारी चीज़ की कंसेप्ट को जानेंगे हम लोग। उसकी एडवांटेजेस, डिजिटल एजुकेशन की एडवांटेजेस क्या है, ई लर्निंग का कंसेप्ट क्या है, चूँकि सारे लोग ई लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, उधर ही ज़्यादा दौड़ रहे हैं, और उसके बैकग्राउंड में, ई लर्निंग के बैकग्राउंड में टेक्नोलॉजीज़ क्या काम करती है, ठीक है। तो इसके लिए, ये सारी चीज़ के लिए अगर आप हमारे वीडियो से अटैच रहिएगा, हमसे अटैच रहिएगा, तो आपको कहीं भी इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। बुक में क्या होगा कि आपको रटना पड़ेगा, लेकिन वीडियो में क्या होगा, आपको समझना भी है, मैं समझाऊंगा, समझ जाइएगा तो खुद ब खुद आप एमसीक्यूज वहां से निकाल पाइएगा, ठीक है। बुक में क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको रटेंगे, हो सकता है एग्जाम में जाकर रटने के बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर मैं टॉपिक समझा देता हूं कोई भी टॉपिक से, तो ऑटोमेटिकली टॉपिक से आप 10 एमसीक्यूज वहां से आप निकाल लेंगे। तो एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपके टॉपिक, आपके कंसेप्ट क्लियर होगा, तो एमसीक्यूज का क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने आपको ओवरव्यू दिया, आपको ये पढ़ना है। अब अगले वीडियो से शुरू करेंगे, बिल्कुल चैप्टर 1 से, कंप्यूटर क्या होता है वहाँ से शुरू करेंगे। और आपको अलग से एक पर्सनल इस सेक 1 का एक कॉपी आपको तैयार कर लेना होगा, और सारे टॉपिक को जो है, सेक 3 का कॉपी को, सारे टॉपिक को आपको बिल्कुल नोट्स वाइज आपको वहाँ पे रखना होगा, ठीक है ना, अरेंज करना होगा। जिस तरीके से आपको लेक्चर में, कॉलेज में पढ़ाया जाता है, आपने नोट्स, आप नोट्स बनाते हैं, इसी तरीके से आप यहाँ का नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। आपको एग्ज़ाम बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, और आपका हर कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।